एंड साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन की सीरीज चल रही है अपने। आज मैं उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए लेके आई हूँ जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ए ऑप्शन कंचनजंगा, बी नंदा देवी, सी K2 गॉडविन ऑस्टिन, डी एवरेस्ट। आंसर हो जाएगा इसमें भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2 है। K2 विश्व की दूसरी और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी गंडक। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी अपने मार्ग बदलने और भीषण बाढ़ के लिए कुख्यात है, जिससे बिहार में काफी तबाही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए मोनाको, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी मालदीव, ऑप्शन डी सैन मेरिनो। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भारत, बी थाईलैंड, सी श्रीलंका, डी म्यांमार। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। थाईलैंड में सफेद हाथी पाए जाते हैं, जिन्हें वहां बहुत पवित्र और राजसी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी गोबी, ऑप्शन सी सहारा और ऑप्शन डी कालाहारी। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी सहारा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल को माना जाता है। सहारा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में स्थित विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी सिक्किम। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन मेघालय। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम मेघालय राज्य में स्थित है। मेघालय का मासिनराम गांव अपनी अत्यधिक वर्षा के कारण पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी गुजरात। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान एक सींग वाले गेंडों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल, ऑप्शन डी बाह्य मंडल। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी समताप मंडल। समताप मंडल में ओजोन की परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए अमेजन, बी नील, सी गंगा, डी मिसिसिपी। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नील नदी को माना जाता है। नील नदी अफ्रीका में बहती है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? ए डॉलर, बी युआन, सी येन, डी टका। आंसर हो जाएगा इसमें जापान की मुद्रा सी येन को जापान की मुद्रा माना जाता है। जापान की आधिकारिक मुद्रा येन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी शनि। ये बुध, इस तरह से इसको ये माना जाएगा बुध। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन। शुक्र को सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अधिक चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन बी दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन सी पश्चिम से पूर्व, ऑप्शन डी पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसी कारण हमें सूर्य पूर्व से निकलता हुआ प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी किबिथु, डी गुहार मोती। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट को माना जाता है। इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी शिरा है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? ऑप्शन ए 10-10 घंटे, बी 12-12 घंटे, सी 14-10 घंटे, डी 8-16 घंटे। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 12-12 घंटे। भूमध्य रेखा पर दिन और रात की अवधि 12-12 घंटे रहती है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ए ऑप्शन लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त काली मिट्टी को माना जाता है।
काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, जो कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? ऑप्शन ए हिंद और प्रशांत महासागर, बी अटलांटिक और प्रशांत महासागर, सी हिंद और अटलांटिक महासागर, डी आर्कटिक और हिंद महासागर। तो पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को आपस में जोड़ती है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अटलांटिक और प्रशांत। यह नहर उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह ऑप्शन बी लोथल को माना जाता है। लोथल गुजरात में स्थित है और यह हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1556, ऑप्शन सी 1761, ऑप्शन डी 1527। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी बाणभट्ट, ऑप्शन सी अमर सिंह है, ऑप्शन डी हरिसेन। आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन बाणभट्ट। बाणभट्ट के द्वारा हर्षचरित को लिखा गया था। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी कनिष्क और ऑप्शन डी अशोक। तो भारत का नेपोलियन ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। उनके विजयों और साम्राज्य विस्तार के कारण उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी ऋग्वेद से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है।